एक महान क्रांतिकारी, स्वाधीनता संग्राम के वीर योद्धा, सुलझे हुए उच्च कोटि के पत्रकार, निर्भीक सांसद, समाज सुधारक और एक ऐसे व्यक्ति जिनकी लेखनी हमेशा ही अंग्रेजों की छाती पर कील सी चुभी। हम बात कर रहे हैं पत्रकार बद्री दत्त पांडे जी की। हरिद्वार की कनखल में 15 फरवरी 1882 के दिन जन्मे बद्री दत्त पांडे जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। देहरादून में उनकी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन जल्दी उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पत्रकारिता में आ गए। 1913 में उन्होंने अल्मोड़ा अखबार शुरू किया और उसके संपादक बने। उन्होंने अपने अखबार में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ खुलकर लिखा और स्वतंत्रता आंदोलन में जन भावना की आवाज को बुलंद किया। अब यह सब अंग्रेजों के गले से कैसे उतर सकता था? 1918 में अंग्रेजों ने अखबार के प्रकाशन पर रोक लगा दी और फिर इसी वर्ष विजयदशमी के दिन अल्मोड़ा से ही शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। आजादी के दौरान बद्री दत्त पांडे 5 बार जेल गए और 2 बार नजरबंद रहे। निजी जीवन में पुत्र और पुत्री दोनों की मृत्यु हो जाने के बावजूद बद्री दत्त पांडे ने कभी देश सेवा से पीछे कदम नहीं हटाया। 1921 से 1932 के बीच वे 1.5 साल जेल की सजा 3 मौकों पर खा चुके थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने देश के लिए जेल जाना स्वीकार किया, परंतु ब्रिटिश दमनकारों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आजादी के उपरांत भी उन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रियता बनाई रखी। उन्होंने कभी भी कोई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं ली। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो बद्री दत्त पांडे ने जीवन में प्राप्त 2 सोने के पदक भारत सरकार को दान में दे दिए। आजादी की अलख जगाने वाले बद्री दत्त पांडे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी किताब कुमाऊं का इतिहास है। 1937 में बद्री दत्त पांडे द्वारा लिखी गई यह किताब कुमाऊं क्षेत्र के इतिहास के संदर्भ में सबसे प्रासंगिक पुस्तक मानी जाती है। 13 फरवरी 1965 को लंबी बीमारी के चलते पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी बद्री दत्त पांडे जी का स्वर्गवास हो गया।